एक सम्मिलित प्रयास है। जब तक हम सब मिलकर अपनी मातृभूमि की तरफ अपना जो धरोहर है उसकी तरफ हम एक संवेदनशील दृष्टि से नहीं देखेंगे और उस दिशा में काम नहीं करेंगे, तब तक शायद हम अपने कहीं ना कहीं अपने दायित्व में कमी छोड़ेंगे। अब हम बात करें अपने उत्तराखंड की। गर्व हम सबको है अपने उत्तराखंड पर, लेकिन हमको ये सोचना है कि हमने उसको क्या मायने दिए हैं, क्या दिशा दे रहे हैं, हम किस तरह से बाकी जो हिल स्टेट्स हैं या हर राज्य ने अपनी अपनी एक जो पहचान बनाई है उसमें हम क्या कर पाते हैं। एक पहचान हम लोगों की बहुत गजब की पहचान है, जिसका कि आज सुबह भी जिक्र हुआ। हम सब कर्मठ, मेहनती, डेड ऑनेस्ट, कमिटेड कहेंगे हम। अगर हर उत्तराखंडी एक बारूद है, अपने अंदर इतनी ऊर्जा रखता है। कहीं ना कहीं लेकिन कमी रह गई है कि हम अपनी मदरलैंड को वो चीज़ ऋण में जो हमने मिला है उसको हम वापस नहीं दे पा रहे हैं। इसमें हम सब दोषी हैं, हर रूप में, हर छोटे रूप में, हर बड़े रूप में। अब बात करें हम, जो मैंने बात की थी कि हम अपने स्टेट को किस तरह से एक यूनिक पेडिस्टल दे सकते हैं, एक यूनिक पायदान दे सकते हैं। अगर हम विविधता की बात करें, हम पर्यावरण और रिसोर्सेज की बात करें, तो मेरे समझ में आप सब लोगों को विदित है, ये बात कोई नई बात नहीं है। पूरे देश भर में जो हमारी रिसोर्सेज हैं और जो जितने भी नेचुरल कह लीजिए हमारी धरोहरें हैं, जितनी उत्तराखंड में हैं उतनी किसी और राज्य में नहीं है। उदाहरण के तौर पे हमारे पास 14 प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, जिसमें कि 6 नेशनल पार्क्स, 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जैसा, वैली ऑफ फ्लावर्स जैसी सांस्कृतिक धरोहर है। 24,000 स्क्वायर किलोमीटर, करीब करीब हमारे राज्य का 71% हिस्सा जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज से परिपूर्ण है। प्रिस्टीन ब्यूटी हमारी कश्मीर से, और जैसा कि सुबह के सत्र में कहा गया था, स्विट्ज़रलैंड से कहीं कम नहीं है। यूनिक लैंडस्केप्स हैं, रिच फॉरेस्ट्स हैं, देवभूमि तो हम हैं ही हैं, हम पर देवों का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है शुरू से। तो इस चीज़ को हम एक कहते हैं कि उत्तराखंड के लिए एक टूरिज़्म ही एकमात्र इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा एक टूल है, डेफिनेटली टूल है, लेकिन हमने उस टूरिज़्म को एक कमर्शियल टूरिज़्म का एक रूप दे दिया है, जो कि एक शिमला, नैनीताल, मसूरी जो एक ब्रांड टूरिज़्म होता है कि छुट्टियां हुई, वीकेंड हुआ, आप चलिए। इससे कहीं हट के हमें सोचने की ज़रूरत है, बिकॉज हमारे पास पोटेंशियल है, हमारे पास वो संसाधन है, हमारे पास वो नेचुरल भगवान की कृपा है। तो इस दिशा में इको टूरिज़्म एक जो कंसेप्ट है ये बहुत प्रचलित है, और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अगर रूप में हम देखें तो इको टूरिज़्म ही एक सस्टेनेबल तरीका है टूरिज़्म का, और हमें इसका प्रबंधन, उचित प्रबंधन करना है, उसको कंजर्व करते हुए टूरिज़्म को प्रमोशन करना है। हम ब्लेस्ड हैं रिलीजियस धरोहर से, तो स्पिरिचुअल टूरिज़्म का हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। आदि कैलाश, ओम पर्वत, नारायण आश्रम, ऐसे सर्किट्स हैं जिनको कि हम इतना अगर प्रमोट करें तो ये स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस टूरिज़्म जो है ये एक दूसरी दिशा ले लेगा। एक नया कंसेप्ट उभर के आ रहा है टूरिज़्म में, वो है केव टूरिज़्म का। कंदराएँ, गुफाएं जो हम सुनते आए हैं हमारे ऋषि मुनि उन गाथाओं में, उन्होंने वहाँ पे ज्ञान अर्जित किया, उन्होंने अपना जीवन यापन किया, उन्होंने जीवन की राह बल्कि दुनिया को दिखाई उन्हीं कंदराओं से। तो उस पे भी एक अच्छी एक चित्रलेखा बन सकती है।